Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पुलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है पुलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल दिया था वुल्फगैंग पुली ने 1925 के अंदर, और वुल्फगैंग पुली के नाम पर ही इसका नाम रखा गया पुलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो एक्सक्लूजन वर्ड है ये तो साइंटिस्ट के नाम के अंदर नहीं आया है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल के नाम के अंदर एक्सक्लूजन वर्ड क्यों लगाया गया है ये हमें पता चलेगा इसकी स्टेटमेंट से। तो ये क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। और यही एक्सक्लूजन का मतलब है कि ये एक्सक्लूड करता है कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम ना हो, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लूजन वर्ड यूज किया गया है। अब इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया 3s ऑर्बिटल का। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये पॉजिटिव 1/2 या नेगेटिव 1/2 है। तो जो 3s ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n है वो 3 है, l है वो 0 है, m है वो 0 है, और s किसके बराबर है, नेगेटिव 1/2 के बराबर है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n 3 है, l 0 है, m 0 है, और जो s है वो नेगेटिव 1/2 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम नहीं है। मतलब चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती है। हम इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर था, एक की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 है, दूसरे की नेगेटिव 1/2 है, तो मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये था पुलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे अगर हमने नंबर ऑफ सब सेल कैलकुलेट करने हैं एक सेल के अंदर, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख लेंगे, n की वैल्यू देख लेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने हैं सब सेल के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2l+1। अगर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं एक सब सेल के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 और 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, इसके लिए फॉर्मूला होगा n की पावर 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, इसके लिए फॉर्मूला है 2n की पावर 2। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। तो ऑर्बिटल क्या होता है, एक रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90% हो सकती है। जो अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप अलग अलग होती है। सबसे पहले हम ले रहे हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल होता है शेप के अंदर, और सिमेट्रिकल होता है अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड सभी तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है।
सबसे पहले हम ले रहे हैं 1s ऑर्बिटल की शेप। तो जो 1s ऑर्बिटल है वो इस तरह से एक स्फीयर की तरह से होता है और इसके अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होती। नोड एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। उसके बाद 2s ऑर्बिटल की शेप है, तो ये भी स्फेरिकल है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर एक ऐसा रीजन आ गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा से फिर इंक्रीज हो गई। तो जो 2s ऑर्बिटल है इसके अंदर 1 नोड होती है। इसी तरह से 3s ऑर्बिटल की शेप है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा से इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई। तो हमने देखा कि जो 3s ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 नोड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ नोड है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और उसके द्वारा हम नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट कर सकते हैं। जो s ऑर्बिटल है इसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 होती है, L की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर। और दूसरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है M की वैल्यू भी 0 होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्बिटल ले रहे हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल की शेप है वो डंबल शेप होती है। जो हम जिम के अंदर डंबल यूज करते हैं उन्हीं डंबल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। देखो किस तरह से शेप होती है। ये एक प्लेन है जो इस तरह से सेंटर में से पास हो रहा है। तो एक जो लोब है वो इससे ऊपर की तरफ लाई कर रही है और एक जो लोब है वो इससे नीचे की तरफ लाई कर रही है। और ये जो लोब है ये एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। जो p ऑर्बिटल होता है इसकी 3 टाइप होती हैं, px, py और pz। अगर हम px को देखें तो इस तरह से शेप होगी और यहाँ पर जो लोब है वो x एक्सिस के अराउंड होगी। अगर हम पी वाई ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पर जो लोब है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। और अगर हम पी जेड ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पर जो लोब हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग है। पी ऑर्बिटल के लिए अगर हम क्वांटम नंबर देखें तो हम देखते हैं कि जो एल है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। जो एम है उसकी वैल्यू 3 हो सकती है यहाँ पर, -1, 0 और +1। जो तीनों पी ऑर्बिटल होते हैं ये डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि तीनों पी ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल एनर्जी होती है। इसके बाद है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल है इसकी 5 टाइप होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें से जो फर्स्ट 4 ऑर्बिटल हैं इनकी शेप होती है क्लोवर लीफ शेप। और एक जो ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, इसकी जो शेप होती है वो डोगनट शेप होती है। जो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनकी जो लोब होती हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं। जैसे डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोब होगी, डी वाई जेड है तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब होगी, डी एक्स जेड है तो एक्स और जेड ऑर्बिटल के बीच में लोब होगी।
जो नेक्स्ट टू ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी जो लोब होती हैं वो अलोंग द एक्सिस होती हैं। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लोब होती है। और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है इसकी शेप बताया था डोगनट शेप। तो इस तरह से यहाँ पर एक रिंग होता है इसके अंदर और इस रिंग के बीच में होल होता है। जो डी ऑर्बिटल है इसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है और जो एम है इसकी वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2। इस तरह से 5 वैल्यू होती हैं और 5 ही हमारे डी ऑर्बिटल हैं। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। थैंक यू।